ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के तत्वाधान में शुक्रवार को गांधी मैदान में छात्र जनसभा का आयोजन हुआ। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और बेगूसराय से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे कन्हैया कुमार ने भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल हक की जन्मभूमि को नमन करने के बाद अपना संबोधन आरंभ किया। कन्हैया कुमार ने शाहिर लुधियानवी की जन्मशती के मौके पर उन्हें याद करते हुए कहा कि शाहिर लुधियानवी जिस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन आज उनकी जन्मशती पर उसी कॉलेज में उनकी प्रतिमा लगी है। यह क्रम प्रधान समाज का पर्याय और सबूत है। शायद यही बताना कन्हैया कुमार का उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि देशद्रोह का आरोप झेलने वाले हम लोग कुछ भी कहेंगे करेंगे उस पर तो सबकी नज़रें रहेंगे ही। हम नागरिक हैं, इसका आभास सरकार को तभी हो सकेगा जब हम सरकार से सवाल पूछेंगे। उससे हमें पूछने का हक है कि वो शिक्षा, रोजगार और देश को कहां लेकर जा रही है। उन्होंने 8,500 करोड़ रुपए में खरीदे गए स्पेशल पीएम विमान के औचित्य पर भी सवाल उठाया और कहा कि ये जनता का पैसा है। उन्होंने बिहार के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि यहाँ के लोग भले ही आलू खाते हों, लेकिन दिमाग तो इतना रखते हैं कि देश के विचलन पर सरकार से सवाल पूछ सके। उन्होंने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हराने वाले मंजन मिश्र का नाम लिया तो अपने दमखम से पहाड़ को काटकर सड़क बनाने वाले दशरथ मांझी को भी याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे चर्चा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार से सवाल पूछने वालों पर पत्थर फेंके जाते हैं और सोशल मीडिया पर गालियों और बद्दुआओं की झड़ी लगा दी जाती है। उन्होंने सवाल किया, क्या इससे उन युवाओं को रोजगार मिल सकेगा? उन्होंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा समय से नहीं होने पर समय पर नौकरी नहीं देने का मामला उठाया। देश और राजनीति में परिवारवाद उन्हें केवल अमित शाह के बेटे जय शाह के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने में दिखा और कहीं दिखाई नहीं दिया। 2 जिलों में डीएम रहे और सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर जन आंदोलन से जुड़ने के गोपीनाथन ने कहा कि हमें प्रजा और नागरिक में अंतर को समझना होगा। हालांकि सरकार ने अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। अगर हम अपने नागरिक हक को समझते हैं और अपने अधिकार के लिए सरकार से सवाल हमें पूछना पड़ेगा तो सरकार जो चाहे उन्हें आदेश मानकर पीछे चलना होगा। उन्होंने अधिकार, समझ और सही बात की पहचान का अंतर समझाया और कहा कि 2 जिलों में डीएम रहने के दौरान उन्हें अब क्यों अपनी समस्याएं नहीं बताना चाहते। इसके अलावा राज्य एआईएसएफ के अध्यक्ष रंजीत पांडे ने सरकार और लोगों के बीच के अधिकार और कर्तव्य पर चर्चा की और लोगों से अपने अधिकार के लिए आने की अपील की। उन्होंने समान शिक्षा व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए संघर्ष का रास्ता चुनने की बात कही। मंचासीन नेताओं में कामरेड मुंशी सिंह, जफर अहमद, सुशील कुमार, रविंद्र सिंह, अजय सिंह, बिल्टू सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। लोगों को वैकेंसी नहीं देती है और जो लोग नौकरी छोड़ करके सरकार से ऊब करके तंग आ करके इनकी नीतियों का विरोध करते हुए नौकरी इनकी मुंह पे मार देते हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। या तो अपॉइंटमेंट भेज दो या रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लो। तो टेक्निकली वो आईएएस है, पूर्व आईएएस नहीं है। और हाँ, मैं पूर्व विद्यार्थी हूँ जेएनयू का। मैं अब जेएनयू का विद्यार्थी नहीं हूँ। मुझे जेएनयू से निकले हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी जब भी जहां कहीं भी जाते हैं तो लोग जेएनयू के नाम से ही बुलाते हैं। इस संबंध में एक बात मैं आप तमाम लोगों से साझा करना चाहता हूं। यह वर्ष शाहिर लुधियानवी साहब का जन्म शताब्दी वर्ष है। शाहिर लुधियानवी साहब के गाने बुजुर्ग से लेकर के आज के नौजवान तक गुनगुनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्यासा फिल्म देखा होगा। उसमें एक गाना है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस गाने को आज भी अगर गाएंगे तो बहुत सारे बुजुर्ग जो है आपकी बर्तनी ठीक करने लगेंगे, बोलेंगे ठीक से नहीं गा रहे हो, इसमें जौ का उच्चारण ठीक से नहीं लिया गया है। शाहिर साहब की
कई मशहूर नज़में हैं, बहुत सारी गीत उन्होंने लिखे हैं। एक गाना और बहुत मशहूर है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। ये शाहिद साहब का जन्म शताब्दी वर्ष है।